एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज की सुबह उस जीवित परमेश्वर के आगे झुकते हैं, क्योंकि वही सारी आदर और महिमा के योग्य है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हमारे जीवित, सच्चे और महान और पवित्र परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, प्रभु, आज की इस वचन की सेवा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा, हमारी अगुवाई, हमारी रहनुमाई करना, और जो वचन आप देना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, वो प्रभु आप हमारे आत्मा में डालना, हमारे मुंह में डालना, और प्रभु उन वचनों को हमसे कहलवाना जो आप चाहते हैं कि आप हमसे बातचीत करें, कहना चाहते हैं। हम नहीं पिता, बल्कि संपूर्ण रूप से अपने आप को मैं आपके आगे देता हूँ। हमारी अगुवाई, रहनुमाई करना पिता। और प्रभु, जब ये वचन का बीज बोया जाए तो ये 100 गुना फलों को लेकर आए। आपको बड़ी महिमा मिले और आराधना, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, आज की सुंदर सुबह के लिए, आज के दिन के लिए, आज एक और परमेश्वर ने सुंदर विषय हमें दिया है, और वो दिया है पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसके 24वें पद से। पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसका 24वां पद। आज का जो हमारा विषय है वो विषय है, आप दौड़ में हो या नहीं। मेरे साथ बोलो, मैं दौड़ में हूँ या नहीं। ये मुझे अपने आप से क्वेश्चन करना है कि क्या मैं दौड़ में हूँ या नहीं हूँ। अब ये दौड़ कौन सी है? यीशु मसीह में आने के बाद में अब मैं यीशु मसीह के, परमेश्वर के राज्य में आ चुका हूँ, और मेरे फाइनल डेस्टिनेशन है हेवन, स्वर्ग, अनंत जीवन। ये मेरा अंतिम पड़ाव है जो अनंत जीवन है, और उस पड़ाव में भी, वहाँ जाने के बाद में भी रिवॉर्ड्स हैं। क्या है? रिवॉर्ड, अवार्ड, वो महिमा में मुकुट, वो परमेश्वर की तरफ से ऑनर, आदर, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब हम लोग करते हैं, उसके वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, उसकी आज्ञाकारिता में बने रहते हैं, तो वो रिवॉर्ड, वो ऑनर अलग से हमारे लिए रखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय का 24वां पद, यहाँ लिख रखा है मसीही दौड़। पौलुस यहाँ कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है? क्वेश्चन मार्क है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। ये पौलुस अपनी व्यक्तिगत बातों को यहाँ व्यक्त कर रहे हैं कि मैं किस तरीके से सेवा में हूँ, काम कर रहा हूँ, मैं किस तरीके से जीवन यापन कर रहा हूँ। हम लोग देखेंगे NIV संस्करण में, ये जो अभी मैंने पद पढ़ा 24वां BSI से, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते सभी हैं। या NIV में लिख रखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में सभी धावक भागते हैं। समझ रहे हो? कौन जाता है दौड़ में? रोड पे चलने वाले। कौन जाता है? वो जाते हैं जो उसके अंदर प्रतिद्वंदी हैं या पार्टिसिपेंट है, उसमें पार्ट ले रहे हैं, दौड़ में
किसी भी गेम में या किसी भी कौशल में या किसी भी कार्य में वही जाएगा जिस चीज़ के लिए वो प्रिपेयर हुआ है। किसी भी डिपार्टमेंट में जिसमें उसकी जॉब लगी तो पर्टिकुलर उसने उसमें पढ़ाई करी है, उसने उसके लिए तैयारी करी है। जब उस डिपार्टमेंट में या उस बिज़नेस में या किसी भी क्षेत्र में जिसमें उसने अपनी दक्षता को लिया है, वो उसी क्षेत्र में जाके अपना जॉब, अपना कार्य, अपना बिज़नेस करेगा। तो यहाँ NIV में लिख रखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में सभी धावक भागते हैं परंतु पुरस्कार केवल एक को मिलता है। अब जब प्रभु यीशु मसीह में हम लोग आ चुके हैं तो हमारा मसीह जीवन हम लोग कैसे जी रहे हैं, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है कि हम लोग उसके सहकर्मी हैं। कौन है हम लोग उसके सहकर्मी? बाइबल में साफ लिख रखा है कि हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट हैं, हम मसीह का बदन हैं, साफ लिखा हुआ है। तो क्या हम लोग उस बदन की तरह बने हुए हैं या नहीं? क्या हम लोग उसके सहकर्मी हैं? सहकर्मी तब होंगे, देखो क्या लिख रखा है, दोबारा पढ़ रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में सभी धावक भागते हैं? क्या हम लोग उस दौड़ में हैं? क्या हम लोग उस रनवे पर जिस पर भागना है, वो अनंत जीवन का रनवे, प्लेन जो है ना वो रनवे पर भागता है, पर्टिकुलर उसके लिए एक जगह तैयार की जाती है, वो रोड पर कच्चे में नहीं उतर सकता है। तो वैसे ही मसीह जीवन के लिए हमें एक सिस्टम दिया बाइबल। क्या हमने वो पैटर्न तैयार किया है क्या जो बाइबल में लिखा है? अपने माइंड को नया किया है और अपने हृदय की भूमि को साफ किया है क्या वचन से, कि हम उस पैटर्न के अनुसार दौड़ रहे हैं? या हम लोग बचपन से उसी पैटर्न पर हैं जो हमारे बाप दादाओं से जो हमारे अंदर ब्लड चला आ रहा है, स्वभाव चला आ रहा है, क्या हम लोग उसी पैटर्न पर हैं? उसी तरीके से बोलते हैं, उसी तरीके से सोचते हैं, उसी तरीके से व्यवहार कर रहे हैं? तो यहाँ पर अब पैटर्न दूसरा अपनाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये दौड़ जो है ये हेवनली दौड़ है। और यीशु कहता है जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी। यहाँ पर कोई इफ एंड बट नहीं है, यहाँ पर कोई समझौता नहीं है कि एक नारियल चढ़ा देना, 51 रुपये की मिठाई खिला देना, या इसको मूली बांधकर चौराहे पे रख देना, या कुत्ते को रोटी खिला देना, या कौवे को खिला देना। अगर ऐसा करने से ये प्रावधान हो जाता, पाप क्षमा हो जाते, मुक्ति हो जाती, तो फिर स्वर्ग और नरक की ज़रूरत नहीं रहती। फिर यीशु को इस दुनिया में आकर बलिदान होना मेरे और आपके लिए, पूरी मानव जाति के लिए नहीं पड़ता। इसलिए मेरे प्रियो, ये जो संसार है ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये वो वर्किंग प्लेस है जिसमें हमें अपने काम को पूरा ख़त्म करके उस हेवन में जाना है। हम लोग चंद समयों के लिए यहाँ पर हैं और ये मुसाफिर खाना है, और इस मुसाफिर खाने को एक दिन खाली करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए कॉल आने वाला है और एक दिन हमें उस जगह जाना पड़ेगा जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। मगर तैयारी यहीं पर ही करनी है। इसलिए पौलुस कह रहा है, पौलुस खुद बता रहा है, पौलुस किसी को थोप रहा नहीं है कि आपको ऐसा, मतलब मैं जैसा कर रहा हूँ आपको करना है, मगर वो बता रहा है मैं ऐसा दौड़ता हूँ कि क्या हूँ, जीतूँ। क्या हम लोग जिस डिपार्टमेंट में हैं, क्या हम लोग जिस बिज़नेस में हैं, क्या हम लोग जिस क्षेत्र में हैं, क्या हमने अपने आप को इतना प्रवीणता से भरा हुआ है, एक्टिव किया हुआ है कि हम उस चीज़ में अव्वल आएँ? दौड़ रहे सभी हैं, काम सभी कर रहे हैं, मगर फ़ौरन से मैकडॉनल्ड उठकर इंडिया में आ गया। समझ रहे हो आप? पिज़्ज़ा सुना था हमने कभी, मगर
वो उठकर यहाँ आ गए। क्यों? उनकी पूछ हुई, उनकी मांग हुई और ये पूरी दुनिया में फैल गया। बेनी हिन्न परमेश्वर के महान दास, आज उनको भारत देश में कौन नहीं जानता है। ऐसे महान दास परमेश्वर के महान दास हुए हैं। परमेश्वर के महान दास टीवी जोशुआ, जॉयस मेयर, ये कैसे महान हुए? कैसे कैसे महान हुए? बताओ, जवाब तो दो। हैं? परमेश्वर के लक्ष्य कदम पर तो सभी चल रहे हैं। अभी मैं आपसे पूछ लूँगा कि आप दुआ करते हो, तो बोलोगे हाँ करता हूँ। वचन पढ़ते हो, तो बोले हाँ वचन पढ़ता हूँ। मैं बोलूँगा अभी आप स्तुति आराधना करते हो, तो आप बोलोगे हाँ स्तुति आराधना भी करता हूँ। तो वचन में तो सभी चल रहे हैं, मगर मेरे प्रियो उन्होंने एक्स्ट्रा कुछ किया है। उन्होंने परमेश्वर के संग में वो समय व्यतीत किया है जिसके लिए परमेश्वर उनको उठाकर और महान बनाए। उसने कहा है तुम मेरे गवाह ठहरोगे पृथ्वी की एक छोर से लेकर दूसरी छोर तक। फुलेरा में कितने जने जानते मुझे? समझ रहे हो आप? मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ, दूसरों की बात नहीं करता हूँ मैं। कितने जने मुझे जानते हैं इस राजस्थान में, इस जयपुर में? मेरी गवाही क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मेरी गवाही तब आएगी जब मैं इस तरीके से दौड़ूंगा कि मैं जीतूंगा। हालेलुया। अभी ज़रूर मेरी दौड़ शुरू है, मगर मुझे मालूम है परमेश्वर ने मुझे विजेता होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे नाम लेकर बुलाया और मैं उसका हूँ। इसलिए मैं पूरी गंभीरता से उस दौड़ में बना हुआ हूँ। इसलिए मेरे प्रियो, बहुत ढेर सारे लोग हैं, ध्यान रखना, बहुत बड़ी भीड़ है, मगर क्या स्वर्ग में मैं जाऊँगा? क्या? चुने हुए बहुत कम है, बुलाए बहुत ढेर सारे हैं। क्या मैं वो चुने हुए में हूँ? क्या आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या किया है जो आप उस चुने हुए में चुन लिए जाओ? बहुत बच्चे, बहुत प्लेयर 10 जने हैं, सिलेक्शन एक का होना है, बहुत मेहनत करते हैं, मगर उसमें सिलेक्शन एक का होता है। क्यों? उसमें कुछ एक्स्ट्रा होता है। समझ रहे हो आप? मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, बहुत ढेर सारे जने आते हैं उसके अंदर भाग लेने के लिए उस कंपटीशन में, मगर उसको विन कौन करता है? खूबसूरती से मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स नहीं होती है, उसमें सारे गुण देखे जाते हैं, सारी इंटेलिजेंसी देखी जाती है, उसकी नॉलेज देखी जाती है, प्रैक्टिकल देखा जाता है, और फिर उसके बाद के अंदर उसको मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड का खिताब मिलता है। इसलिए मेरे प्रियो, क्या मैं और आप इस तरीके से मसीह जीवन की दौड़ में बने हुए हैं? क्या मैं सांसारिक बातों को नहीं करूँगा अभी, क्योंकि ये आत्मिक बातें हैं। हाँ, हम लोग इसको सांसारिक बातों में भी ले सकते हैं कि अगर मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें मैं प्रवीणता, मुझे दक्षता रखनी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन से मेरे यीशु का नाम अब सबसे पहला जाना जाता है कि अब मैं कौन हूँ। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें इस तरीके से दौड़ना है कि हम लोग क्या करें? इनाम को पाएं। और क्या हम लोग धावक हैं? क्या यानी अगर हम लोग रेस में हैं तो क्या हमने रेस में प्रशिक्षण लिया? हमें रेस करने का तरीका आता है, भागने का तरीका आता है, हमारी प्रैक्टिस है। कहीं मालूम पड़ रहा है हम लोग हाँफ जाएं और थक जाएं और पहले ही रुक के रह जाएं। और हमारा जो अवार्ड है, रिवॉर्ड है, वो क्या है? स्वर्ग में। मगर उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? पहले स्वर्ग पहुँच बनानी पड़ेगी। क्या हमारी अभी तक स्वर्ग जाने की भी पहुँच है? क्या सब बोलेंगे हाँ मैं ऐसे प्रार्थना करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ। तो इसलिए मेरे प्रियो, वचन कहता है कि ऐसे दौड़ो कि इनाम पाओ।
ऐसे प्रार्थना करने जाओ परमेश्वर की हुजूरी के अंदर। क्यों वचन कहता है कि उसको टूटा हुआ हृदय ग्रहण योग्य है। कितने पास्टर बनने के बाद में, कलीसिया में आने के बाद में, उद्धार पाने के बाद में, कितने जने जैसे ही घुटने टेकते हैं वो रोने लग जाते हैं। कितने जने बताओ? जिसकी 1000 लोगों की कलीसिया होगी वो 100 जनों की कलीसिया होगी, वो रोता होगा। वो कह रहा है टूटा हुआ हृदय मुझे अच्छा लगता है, ग्रहण योग्य है। ये मसीह जीवन की दौड़ वाले ये पैतरे हैं। क्या हम लोग इस तरीके से प्रार्थना करते हैं कि हमारा टूटा हुआ हृदय उसको भा जाए? क्या हमारा हृदय के अंदर असाध्य रोग अभी तक लगे हुए हैं, या उसको हमने उसकी हुजूरी से साफ़ कर लिया है, उसके वचन से साफ़ कर लिया है? अगर हमारे अंदर वो सारे असाध्य रोग लगे हुए हैं तो हम उस अनंत जीवन में कैसे दाखिल हो पाएंगे मेरे प्रियो? इसलिए पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि मैं अपने आप को मारता और कूटता हूँ। 25वां पद देखो क्या लिखा है BSI में। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। अब NIV में क्या लिखा है देखो, खेलों में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कठोर परिश्रम से गुजरना पड़ता है। सोचो आप, ये NIV जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है, NIV बाइबल है ना, न्यू इंटरनेशनल वर्जन। देखो क्या लिख रखा है, खेलों में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कठोर परीक्षण से गुजरना पड़ता है। मेरे प्रियो, हम लोग ये कैसे सोच सकते हैं कि जब हमारा यीशु मसीह में उद्धार हो गया है तो ये कैसे संभव है कि अब हम लोग पैर पे पैर रख के बैठे रहें और हम लोग सिर्फ चर्च जाएं, हम लोग सिर्फ हफ्ते में एक बार प्रार्थना दुआ करें, एक बार उपवास कर लें और उसके बाद में हम लोग कंफर्टेबल जीवन जी लें? नहीं। जैसे ही हम लोग ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, अब आपको ये ध्यान रखना और समझ जाना है कि अब आप एक आत्मिक युद्ध का हिस्सा बन चुके हो। और उस आत्मिक युद्ध में आपके सामने खड़ा हुआ कौन है पता है? शैतान। कौन खड़ा हुआ है? शैतान। और क्या हमारा शैतान से लड़ने का परीक्षण है? क्या कोई एक्सपीरियंस है? बहुत से परमेश्वर के लोग, दास, सेवकाई में आते हैं और सेवकाई में आने के बाद में, चाहे से वो सेवक हो या कोई मसीह जीवन में अन्य जाति से विश्वास पाकर व्यक्ति आ रहा है, और वो जैसे ही प्रभु यीशु मसीह में आते हैं और या वो सेवा में जाते हैं, वैसे ही वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। वो ये समझते नहीं है कि ये जो समस्याएं आ रही हैं इसके पीछे शैतान का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत रुकावटें हैं, बहुत ज़्यादा कलेश है, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस है। हमें समझना पड़ेगा कि हमारा प्रतिद्वंदी सामने वाला कौन है और क्या हमारे पास में उसको लड़ने के लिए आत्मिक बातें हम लोग जानते हैं या नहीं जानते। वो आत्मिक नियम हमें पता है कि नहीं पता है। अभी ये बहुत अच्छा लगता पढ़ने में कि दौड़ में दौड़ते तो सब जने हैं, इनाम एक जना ले जाता है, तो हमें खट से वही सोच नज़र आती है कि एक रेस वाला प्लेस है और उसमें दौड़ने वाले हैं और वो इनाम एक जना ले जाएगा। मगर ये इतना इजी नहीं है। ये वचन, ये इतना कठिन वचन है जो हमारी खुद की व्यक्तिगत हालत को पौलुस व्यक्त कर रहा है कि हम लोग कैसे जीवन जी रहे हैं, हम लोग कैसे वर्ड रिलीज़ कर लेते हैं, हम लोग कैसे छोटी सोच रख के जीवन जी लेते हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं हमारी अंदर की हालत पर। क्या हम लोग आत्मिक रूप से जो इतने ढेर सारे सोशल मीडिया पे चैनल सुन रहे हैं, जगह जगह प्रार्थना दुआ में जा रहे हैं, हमने उस प्रशिक्षण का किया क्या? आप समझ रहे हो? बेनी हिन साहब अमेरिका से बोल रहे हैं। जॉयस मेयर बेचारी बुज़ुर्ग हो गई हैं, बेचारी नहीं, परमेश्वर की महान दासी है, बहुत आदरणीय है, सोशल मीडिया पे सबसे बड़ा उनका वर्चस्व है। समझ रहे हो आप? राज कर रही हैं वो। राज कैसे करते?
उन्होंने जिया है उस जीवन को, उन्होंने परमेश्वर की हुजूरी में बैठा है, उन प्रकाशनों को लिया है, वो परमेश्वर के महान दासों ने बैठा है और उन आत्मिक वरदानों को लिया है परमेश्वर से, जब वो आज सब कुछ ये कर पा रहे हैं, दिखा पा रहे हैं। और अब हमारे भारत देश में भी परमेश्वर के महान लोग हैं, दास लोग हैं जो ये सब काम कर रहे हैं। मगर मेरे प्रियो, क्या हम लोगों ने उस जो भी हम लोग सुनते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, संगति में जा रहे हैं, हम उसका कर रहे क्या हैं, उसका यूज़ क्या है? यही तो दौड़ है हमारी, और उस दौड़ में हमारे को प्रशिक्षण भी हो रहा है हमारा। अरे ऐसी संगति पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है जिसके अंदर यीशु मसीह में ये संगति है सिर्फ, जिसमें हफ्ते में एक बार परमेश्वर ने सिस्टम बनाया कि लोग क्या करें, संगति करें, प्रेज़ एंड वर्शिप करें, परमेश्वर की देह आपस में मिली रहे। ऐसी कहीं सिस्टम नहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और दूसरा, ये 66 पुस्तकों की हमें बाइबल दी है, एक विधान दिया है, एक नियम दिया है, एक सिस्टम दिया है। ये अंधापना कुछ भी नहीं है जो ऐसा ही हवाओं में हम लोग मुक्के मार रहे हैं, नहीं, सिस्टम दिया है। क्या हमने इसका फ़ायदा उठाया? वो चीज़ें कहाँ प्रकटीकरण हो रही हैं हमारे अंदर? 2024 साल हो गई, 2025 साल हो गए प्रभु यीशु मसीह को आए हुए, वो कहाँ पर, कितना, जितना ज़्यादा प्रकटीकरण होना था उतना ज़्यादा प्रकटीकरण हुआ क्या? नहीं मेरे प्रियो। और बहुत ढेर सारी बातें हैं। एक उदाहरण है, मैं सोच रहा था आज सुबह से मैं उसको दूं कि नहीं दूं। परमेश्वर के जो दास लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा आदरणीय होते हैं और उनको लोग बाग फॉलो करते हैं। मैं जब मेन लाइन चर्च में था तो हमें मौका मिला तो हम लोग एक रीजनल की जो मीटिंग थी हम लोग उसमें गए। और जब रीजनल की मीटिंग में हम लोग गए तो वहाँ पर बड़ा बुरा मेरा जीवन का अनुभव था। उसमें सारे पास्टर्स और चुनिंदा कलीसिया के लीडर्स लोग इकट्ठा थे। मैं सुबह से सोच रहा था कि मैं इसको बताऊं कि नहीं बताऊं, क्योंकि ये इसी का हिस्सा है। और वहाँ पर एक बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया था और वो भोजन इस तरीके से लिया गया कि उनसे खाया नहीं गया, उन पास्टर्स, उन लीडर से। और उनकी आँखें पेट से ज़्यादा बड़ी हो गई। क्या हो जाती है? प्लेटों में ज़्यादा कब आ जाता है? जब हमारे पेट से ज़्यादा हमारी आँखें बड़ी हो जाती हैं। और वो प्लेटें उन्होंने इतनी भर ली उस डिश से, खाने की, उस अच्छे चीज़ों से खाने से, और वो उनसे खाना खाया नहीं गया और वो वेस्टेज में चला गया। और जब दूसरे लोग खाना खाने के लिए आए तो उनको वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं मिली। समझना आप मेरी बात को। हमारा खाना जो था वो हम लोग एक माउंट पर थे, एक पहाड़ी पर थे, जो 28 किलोमीटर नीचे वो फूड मिलता था मंडी में। अब वो फूड, वही फूड की जो थी था मेन्यू के अंदर यही बनाना है, जिसने काम लिया था अब उसको हेडक हो गई। वो 28 किलोमीटर नीचे उतरा है और 28 किलोमीटर नीचे से वापस वो फूड लेकर ऊपर पहुंचा है। समझ रहे हो आप? बाकी लोगों ने तब खाना खाया है। खाना कम नहीं था, मगर क्या था? हम असंयमी हैं। पास्टर्स, लीडर्स तो हम लोग हैं, कलीसिया के जने भी हम लोग हैं, मगर कोई चेंज नहीं है हमारे पुराने जीवन में और नए जीवन में। इस लेवल पे जाने के बाद में भी हमारी सोच नहीं बदली है। हम लोग कैसे स्वर्ग के नागरिक हो सकते हैं? हमारा जीवन का स्वभाव नहीं बदल रहा है, हमारा चाल चलन नहीं बदल रहा है। हम कैसे नए बने? हमारा नयापन फिर कहाँ पर हुआ है? और जो आदमी ने वो कांटेक्ट लिया था उसके सामने क्या गवाही निकल कर आई कि ये जो प्रीस्ट लोग हैं इनकी हालत क्या है। सोचो आप। मैंने बहुत सोचा था, मैं सुबह से सोच रहा था क्या क्या मैं इसको ऑनलाइन इस हालात को भी मैं व्यक्त करूंगा, क्योंकि पौलुस कह रहा है कि हमें किस तरीके से दौड़ना है, हमें समझना पड़ेगा, हमें वैसा जीवन जीना पड़ेगा कि हमारी गवाही
हमारा दौड़ना फेल नहीं हो जाए, हमारा अनंत जीवन से हम पिछड़ नहीं जाए एक रोटी टुकड़े की लालच के कारण, एक कोई भी स्वादिष्ट फूड के कारण हम लोग कहीं नरक में नहीं चले जाएं, एक फ़ोन के लालच के कारण हम लोग नरक में नहीं चले जाएं। इसलिए पौलुस कह रहा है मैं अपने आप को प्रशिक्षित करता हूँ। रोमियो 8 में वचन कहता है अब शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलो कि शरीर की प्रतिक्रियाओं को पूरी ना करने पाओ। हम लोग कैसे जी रहे हैं? हमारा प्रशिक्षण जो बाइबल है, जो परमेश्वर के दास लोग बोल रहे हैं, हम लोग कैसे सुन रहे हैं, यही हमारा प्रशिक्षण है। कठोर परीक्षण से हमें गुजरने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। BSI की बाइबल में लिखा है सब प्रकार का संयम हमें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब प्रकार का संयम हमें करना पड़ेगा। मसीह जीवन ये नहीं है यीशु ने जान दी है किसी परमेश्वर के पुत्र की, एक उद्धारकर्ता की, एक ईश्वर की, एक परमेश्वर की जान गई है, और इसलिए हमें ऐसा नहीं कह सकते नहीं देखो जी जब मेरे सामने मीठा आ जाता है तो फिर अपन बिल्कुल किसी की तरफ देखते ही नहीं है। अपने सामने जब नॉनवेज आ जाता है तो अपन फिर सिर्फ कोरा खाते हैं उसको, और ऐसा खाते हैं कि सामने वाले की व्यवस्था बिगाड़ ही देते हैं अपन। दूसरी डिश ले लो, जब मेरे सामने कोई खीर आ जाती है तो पी लेता हूँ मैं उसको, बस खीर ही खीर पीते हैं पहले हम। आप सोचो तो फिर हम संयमी कैसे हुए? सो रहे तो सो ही रहे, ये असंयम की बातें हैं। बैठ गए तो मोबाइल देख रहे तो मोबाइल ही देख रहे हैं, बैठे बैठे मोबाइल ही देख रहे हैं। शैतान ने पूरा दिन इसी में ही ख़राब करवा दिया हमारा, और हम भी देख रहे हैं, और फिर शैतान ने यहाँ पर कुछ एक टुकड़ा पटका हमारे लिए, और हमने फट से उस टुकड़े के चक्कर में कूद गए। तो हम संयमी कैसे हुए मेरे प्रियो? हम लोग कैसे दौड़ सकते हैं? अगर एक रेसर पेटू है, वो खा रहा है दिन भर, तो वो दौड़ लेगा? फैट हो जाएगी बॉडी में, लीवर काम नहीं कर पाएगा ढंग से, हार्ट पे लोड आ जाएगा, सर्कुलेशन में दिक्कत आएगी, बहुत ढेर सारी समस्याएं बॉडी के अंदर जिसको वो मतलब उसके ऊपर आ सकती है। तो वचन में लिखा है कि हमें हर प्रकार का संयम भी करना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छे पहलवान बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको संयमी बनना पड़ेगा। आपको उस नियम को फॉलो करना पड़ेगा जो एक पहलवान के नियम होते हैं, उसके प्रशिक्षण को लेना पड़ेगा। एक मोबाइल चलाने वाला पहलवान के अखाड़े में जाएगा तो क्या हाल होगा उसका? बताओ क्या होगा? पहलवान उसको इतना बढ़िया तरीके से धोएगा कि पहलवान को भी मज़ा आ जाएगा, और वो आदमी तो ज़िंदगी भर याद ही रखेगा कि मैंने क्या गलत डिसीज़न ले लिया। तो आप अगर बाइबल नहीं पढ़ोगे और दिन भर मोबाइल देखोगे और फिर जाके शैतान की जो है पेट में हाथ डालोगे, मुंह में हाथ डालोगे, तो आपकी उंगली क्या बच जाएगी? नहीं बचेगी। आपकी फैमिली बच जाएगी? नहीं बचेगी। उजाड़ देगा वो आपकी फैमिली को पीछे से। क्यों? क्योंकि हेवनली प्रोटेक्शन परमेश्वर का आप पर है नहीं। आप ज़रूर बोल रहे हो जय मसीह की भैया, प्रेज द लॉर्ड। वही सब कुछ करता है, वही करेगा। हम लोग गलत कंफर्ट में हैं, परमेश्वर है ही नहीं। जैसे ही मैंने एक गलत डिसीज़न लिया था, परमेश्वर तो उसी चौराहे पर रह गया था, मैं ही आगे निकल गया। परमेश्वर है ही नहीं हमारे साथ में, और परमेश्वर होगा तो उसका प्रकटीकरण भी होगा कि परमेश्वर हमारे साथ में है। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, जब हम लोग कोई भी मसीह जीवन में दौड़ रहे हैं, सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, कलीसिया के हिस्सा हैं, अब कलीसिया में भी कुछ प्रोग्राम हो रहा है,
हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं यीशु मसीह का भाई हो चुका हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं राजघराने का वारिस हो चुका हूँ। हालेलुया। अब मैं संसार के लोगों की तरह असंयमी हरकत नहीं कर सकता हूँ। देख रहे हैं किसी को? देख ही रहे, पास्टर साहब थोड़ी ना देख रहे हैं पीछे से। आँखों से उठाया इस गली से और उसको पूरा उस गली तक आँखों से छोड़ दिया। सोचो आप क्या हालत है, क्या हमारी थॉट्स है, क्या हमारे हृदय की हालत है, और कैसे हम लोग जाते हैं, ओ हालेलुया, अरे पापा इतने भी, और फिर थोड़ी देर बाद में 1-2 घंटे बाद में कोई अच्छी चीज़ दिखी इधर उधर, कुछ भी चीज़, खाने पीने की भी चीज़ें हो सकती हैं, एकदम मोबाइल दिख गया रोड पर, ख़त्म सारा खेल। मिला था, स्विच ऑफ कर लिया। चोरी थोड़ी ना करी है मैंने, बेचारा वो इतनी बार फ़ोन करा उसको उठाया ही नहीं। ये कहाँ पर, ये समस्या कहाँ पर है? सुनते हैं उसको कर रहे नहीं है हम लोग। संयम के लिए लिखा हुआ है मगर हम असंयमी हो रहे हैं। हमारा कोई समय ही नहीं है सुबह उठने का, रात को सोने का, हमारा समय ही नहीं है संगति में जाने का। तो वो आत्मा से कब भरेगा? मैं जब मोबाइल देख रहे थे तब भरेगा। ज़रूर मैंने प्रार्थना कर ली होगी बैठकर उपवास में, मगर बाद में मैं क्या कर रहा हूँ? रोज़ मेरी रूटीन क्या है? मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने कितने लोगों के लिए प्रार्थना करी है, घुटने टेक कर मैं रोया हूँ कि परमेश्वर मेरे पड़ोसियों को बचा लेना, परमेश्वर उस बीमार को बचा लेना, परमेश्वर तेरे दास दासियों को जो असंयमी रूप से जीवन जी रहे हैं, जो पाप में, जो कमज़ोर हैं। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ मेरे प्रियो, जिन्होंने बहुत अच्छे बाइबल कॉलेज से बाइबल कॉलेज किया, मगर आज वो पूरी तरीके से ठेला चलाने वालों के भी काबिल नहीं है। आज बहुत बुरी हालत है आज उनकी। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस जीवित परमेश्वर के विधान को, उसको तुच्छ समझा, इसलिए वो पूरी दुनिया से आज तुच्छ गिने जा रहे हैं। मैं ग्रेस को बता रहा था, मैं जब सुबह उठा तो मैं ग्रेस को बता रहा था, ग्रेस पता नहीं मुझे आत्मा में ऐसा फील हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि हम क्या हैं परमेश्वर के आगे। सोने को कभी YouTube पर देखना, पिघलते हुए देखा है भट्टी के अंदर? अगर हम परमेश्वर के तेज के सामने आ जाए ना, हम लोग ऐसे पिघल जाएंगे, ऐसे नाश हो जाएंगे हम लोग जो बार बार बोलते हैं ना, जय मसीह की, यहोवा परमेश्वर, आपको पता है वो इतना पवित्र है कि हम अपने होठों से उसका नाम नहीं ले सकते। अगर हम उसकी प्रेजेंस के अंदर जब जाएंगे तो इस वैल्यू को हम समझेंगे कि वो कौन है। वो अति पवित्र पवित्र और पवित्र और स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है। उसका सामने कौन खड़ा हो सकता है? और हम लोग अपनी अधर्मिता को लेकर धर्मिता में बदलकर ऐसे खड़े होते हैं मानो जैसे मेरे जैसा साहूकार सता सावित्र कोई भी है ही नहीं। बहुत ढेर सारे उदाहरण है, समय अभी कम है। एक और मैं पास्टर से मिला, मैंने उनको बोला नहीं, मैं एक बात ऐसे ही बातचीत चल रही थी, तो मैंने बताया कि बहुत ज़रूरी है कि जब हम लोग किसी के संग बैठें तो हम उसके गुनाहों के लिए माफ़ी मांगें, और उनके संग संग अपने गुनाहों को भी हम लोग माफ़ी कर लें। तो उन पास्टर साहब ने बोले नहीं, ये तो गिल्टी कॉन्शियस है, ये तो दोषी मन है हमारे अंदर। अगर आप ऐसा बोलोगे तो ये दोषी मन है जो अभी तक हमारे को दोष देने पे लगा हुआ है कि मैं पापी हूँ। और पौलुस, जब आप पढ़ोगे ना, पौलुस कह रहा है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ मैं। वो और कह रहा है कि ये जो पाप मुझ पर क्या करता है? प्रभुता करता है। तो फिर पौलुस को लिखने की ज़रूरत क्या थी? और हम लोग
सेवा करते करते अपने आप को इतना ज़्यादा बड़ा बना लेते हैं अपने अंदर ही कि हम खुद स्वयं बैठ ही नहीं पाते परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर प्लीज़ मुझे तोड़ो, मुझे नम्र करो, मुझे दीन करो। मौका ही नहीं देते हम फिर परमेश्वर को कुछ करने का। क्यों? फिर तो हम ही कर रहे हैं ना सब कुछ। इसलिए मेरे प्रियो, हमें बहुत ज़रूरी है वे ऐसा ताज पाने के लिए करते हैं जो टिकेगा नहीं, लेकिन हम ऐसा ताज पाने के लिए करते हैं जो हमेशा टिकेगा, फॉर एवर। हालेलुया। तो हम लोग फॉर एवर के ताज पाने के लिए एक इनाम पाने वाला या रेसर है जो, वो उसको एक अवार्ड मिलेगा, एक पदक मिलेगा जिसके लिए वो कर रहा है, मगर इस संसार में वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अगर हम लोग गॉड से सोचें ना कि हम इस संसार में क्यों हैं, सोचें हम थोड़ी देर बैठकर अपने लिए कि मैं भी एक दिन जाऊंगा। सुलेमान कहता है सब कुछ व्यर्थ व्यर्थ और सब कुछ व्यर्थ है, कुछ भी नहीं है। हम कुछ भी बिल्डिंग बना लें, पूरी कॉलोनी बसा लें, देश बसा लें, एक दिन आपको इस संसार छोड़कर जाना है। कुछ भी नहीं लेकर जाओगे आप अपना। इस देह से जो आपने पाप किए और पुण्य किए वही लेकर जाओगे और उसी का ही आपका न्याय होने वाला है। इसलिए हमें सोचने की ज़रूरत है मेरे प्रियो कि हम लोग कौन सा ताज पाने के लिए क्या प्रयत्न। 26वां पद, इसलिए मैं तो इस रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इस रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। आज अधिकतर 99 या मैं बोलूँ 80%, 90% यही हालत है मसीह लोगों की, क्रिश्चियंस की, कि हवाओं में मुक्के मार रहे हैं। पता नहीं है शैतान क्या है और आत्मिक युद्ध क्या होता है और कैसे लड़ा जाता है। एक जगह से सेवाएं बंद हो रही हैं और हम दोष दे रहे हैं किसी और को कि उसकी वजह से सेवा बंद हो गई। अरे भैया, आप जिस शहर में सेवा कर रहे हो वहाँ पर प्रधान दुष्ट आत्मा कौन सी आपको पता ही नहीं है। आपने नेता पर उंगली उठा दी कि उसने मेरी बंद करवा दिया। अरे नेता ने बंद नहीं करवाया है, पड़ोसी ने बंद नहीं करवाया है। आपका युद्ध शैतान से आपको पता ही नहीं है, अंधकार के आत्मिक सेनाओं से आपका युद्ध है, आपको पता ही नहीं है। उस व्यक्ति ने बंद करवा दिया। अरे नहीं भाई, बाइबल में लिखा है परमेश्वर जब तुम्हारी ओर है तो तुम्हारा विरोधी। तो फिर आप किसकी सेवा कर रहे थे इतने दिनों से? कैसे आपकी मिनिस्ट्री को कोई बंद करवा सकता है? कैसे आपकी दुकान को कोई बंद करवा सकता है? इसका मतलब आप अपनी दुकान में, अपने बिजनेस में गलत कर रहे थे। आपने गलत प्रोडक्ट बनाए, मिलावट की है कुछ ना कुछ। बंद कैसे हो सकती है सेवा जिसका सर परमेश्वर यहोवा है, जिसके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता है, जिसके जो वो कुछ करना चाहे उसको कौन हाथ पकड़ के वापस बैठाने की हिम्मत रखता है? कौन? हमने जाना ही नहीं यहोवा कौन है, उसका सामर्थ्य क्या है। हम जानते ही नहीं है प्रभु यीशु मसीह को, उसके सामर्थ्य को, जिसके हाथों में सारा अधिकार इफिसियों की पत्री के अनुसार दे दिया गया है, न सिर्फ इस लोक का बल्कि आने वाले लोक का भी। मेरे प्रियो, वचन बहुत ढेर सारा है, बातें आत्मा की बातें बहुत हैं, इसलिए हमें अवेयर होने की ज़रूरत है कि हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। 26वां पद NIV में से, इसलिए मैं ऐसे आदमी की तरह नहीं दौड़ता जो बिना किसी उद्देश्य के दौड़ता है। समझ रहे हो आप? अब देखो इसमें डिफरेंस देखो NIV में और BSI में क्या कह रहा है। मैं ऐसे मनुष्य की तरह नहीं हूँ, ऐसे आदमी की तरह नहीं हूँ जो बिना किसी उद्देश्य के दौड़ रहा हो। आपका नाम ही नहीं लिखा हुआ राजस्थान की टीम में, इंडिया की टीम में, आप कैसे कूद जाओगे स्टेडियम में आके कि नहीं साहब मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ? क्या बात कर रहे हो आप? खिला के देखो। नहीं, मैं खेलूँगा ही खेलूँगा। तो तुरंत समझ जाएंगे ये आदमी पागल है।
उसी समय गार्ड से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ लिखा है, इसलिए मैं ऐसे आदमी की तरह नहीं दौड़ता जो बिना किसी उद्देश्य के दौड़ता है। आप यीशु मसीह में आ गए हो, आप सेवकाई में लगे हुए हो, आपका उद्देश्य क्या है? आपके पास में पेन है आत्माओं बचाने का, आत्माएं देगा कौन? किसके पास में आत्माएं, किसके पास में आत्मिक वरदान है? हमने तो क्या करा, खुद ने ही रेवरेंड की डिग्री डाली यहाँ अंदर, थियोलॉजी पढ़ी ली थी, ज्ञान ले लिया, 10-20 किताबें पढ़ ली और फिर बोलना शुरू हो गए। कुछ दिन में पास्टर से रेवरेंड बन गए, जैसे मैं भी लगा लेता हूँ मेरे नाम के आगे रेवरेंड। फिर उसके बाद के अंदर पढ़ा, वचन दिया, कलीसिया भी खुश हो गई, मैं भी खुश हो गया, दान आने लग गए, मैं भी लोगों के पास जाने लग गया और अपनी जॉब शुरू हो गई। जब बीमार पड़ा कोई कलीसिया में, प्रार्थना कर दी, कोई ठीक ही नहीं हो रहा है। वो बेचारे फिर पहले के ज़माने में जीसस कॉल्स को फ़ोन लगा देते, हम भी लगाते थे जब हम छोटे थे ना। पादरी साहब से तो बहुत कम प्रार्थना करवाते थे, सब फ़ोन लगाते थे, पूरी इंडिया के क्रिश्चियन जीसस कॉल्स, यीशु बुलाता को फ़ोन लगाओ। वो बेचारे वहाँ से प्रार्थना करते थे, लोग चंगे हो जाते थे। तो फिर आप किसकी सेवा करने आए हो यहाँ पर? अरे आप वैसे ही आज भी कलीसियाओं की यही हालत है मेरे प्रियो, कि कलीसिया टूटी हुई है, दुख में है, परेशानी में है। क्योंकि कलीसियाओं में, जिन कलीसियाओं से हम लोग आते हैं अधिकतर, उनकी यही हालत वहाँ पर है। और वो कह रहा है, इसलिए मैं एक ऐसे आदमी की तरह नहीं दौड़ रहा हूं जो बिना किसी उद्देश्य के। आज मेरा उद्देश्य क्या है कलीसिया को लेकर? मैं क्यों सेवकाई में आया हूं? इसलिए कि मैं उन लोगों को बचा लूं जो पाप में हैं, जो अंधकार में हैं, जो बीमारी में हैं, जो निराशा में हैं, जो सुसाइड करने पर हैं, जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं। दुष्ट आत्मा बार बार आता है, उनको सताता है, मगर आपके पास में कोई आत्मिक वरदान है ही नहीं। सिर्फ आपके पास में क्या है? रेवरेंड की डिग्री, और इस डिग्री से कुछ भी काम नहीं हो सकता। जब तक पद ऊपर से नहीं अपॉइंट होते हैं, तब तक आप कुछ भी नहीं हो परमेश्वर के राज्य में। जीरो हो, जीरो। आत्मिक संसार के लिए, जीने के लिए परमेश्वर का आत्मिक प्रबंध ही होना चाहिए। अपॉइंट परमेश्वर करेगा, तब आप इस संसार में रुक सकते हो। नहीं तो बहुत ढेर सारे ऐसे उदाहरण है मेरे पास में। वो पास्टर आए उस शहर में, उनके परिवारों में संकट आया और वो वापस सेवकाई छोड़ के वापस वहीं पर ही चले गए। क्यों? क्योंकि वो उस आत्मिक प्रबंध में नहीं थे। वो समझ ही नहीं पाए कि ये क्यों हो रहा है, और सोच लिया है कि मेडिकल प्रॉब्लम। कुछ भी हमें समझना पड़ेगा मेरे प्रियो कि आध्यात्मिक जीवन ये सरल जीवन नहीं है। ये कोई टिफ़िन पकड़ के जॉब पे जाने जैसा काम नहीं है। इसमें आप परमेश्वर की हुजूरी में बैठोगे और परमेश्वर के स्वर्ग से अपॉइंटेड हो। आप हो क्या? आप क्या बैठते हो प्रार्थना दुआ में, वफादारी से, ईमानदारी से वचन पढ़ते हो? क्या आपका चरित्र, आपको ध्यान है कि मेरे चरित्र में क्या क्या ऐब है और मैं कितना साफ हो रहा हूँ? यह आपको खुद को बदलाव करना पड़ेगा। और फिर वचन में लिखा है,
कि मैं बिना उद्देश्य के नहीं दौड़ रहा हूँ। इसलिए हमारे पास उद्देश्य होना चाहिए कि मैं कलीसिया को और आत्मिक बनाऊँगा, मैं उसको प्रार्थना करने वाली कलीसिया बनाऊँगा, मैं उसको वचन पढ़ने वाली कलीसिया बनाऊँगा, मैं उस कलीसिया को यीशु मसीह पर स्थिर करूँगा, अपने चर्च में नहीं कि मैं वहीं घुमा रहा हूँ अपनी बिल्डिंग में, अपने चर्च में, और जिस दिन मेरा चेहरा ख़त्म वो कलीसिया भी रोड पर। नहीं, पास्टर का काम यह है, लीडर का काम यह है कि वो यीशु पर स्थापित हो जाएं। यीशु उनका चरवाहा होना चाहिए। पास्टर का काम यह है कि अब उस कलीसिया को यीशु मसीह पर स्थापित कर दे, आत्मिक जीवन में स्थापित कर दे, कि पास्टर के गैर हाजिरी में भी वो शैतान को अपने रोज़ पैरों तले रौंदने पाए। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, सारा आत्मिक प्रबंध हो चुका है। शैतान हमारे पैरों के नीचे है, मगर कब? जब हम राज करेंगे तब। अभी तो कोई दूसरी चीज़ हमारे सर पर राज कर रही होगी, हमारे जीवन में राज कर रही होगी। अगर हमने राज नहीं किया बाइबल के अनुसार, तो हम कहीं ना कहीं गुलामी में जीवन जी रहे होंगे। हकीकत है ये, फैक्ट है ये। इसलिए हमें सोचना है कि हमें नया करना है अपने सोच को। रोमियो 12:2 के अनुसार रिन्यू योर माइंड, हमें अपने रोज़ माइंड को नया करना है परमेश्वर के वचन के पढ़ने के द्वारा। फिर यहाँ लिखा है 26वें पद में, उसके नीचे के हिस्से में, मैं ऐसे आदमी की तरह नहीं दौड़ता जो हवा में हाथ मारता है। ये अधिकतर लोग कर रहे हैं। शैतान की बैंड बजा देते हैं, वो शैतान के लिए बातें करते हैं दुनिया जमाने की, और आत्मिक जीवन में किस तरीके से प्रयास करना है, प्रार्थनाएं करनी है, वचन लेकर कौन सा बोलना है, कौन सा वचन हमें याद होना चाहिए, कैसे वचन के द्वारा लड़ा जाता है, कुछ पता नहीं है। वो खुद ही लड़ने के लिए जा रहे हैं। बैग उठाते हैं, कहाँ जा रहा हूँ? प्रार्थना करने जा रहा हूँ। अच्छा, प्रार्थना करी, दुआ बाइबल करी, पादरी साहब को कुछ दे दिया, जय मसीह की, जय मसीह की। उन्होंने पता ही नहीं करा, बैठे ही नहीं उनके बीच में, उनसे काउंसलिंग ही नहीं हुई कलीसिया के लिए कि तुम्हारी कैसी हालत है, तुम्हारा आत्मिक जीवन क्या है, कोई संकट तो नहीं है तुम्हारे घर में। नहीं, पास्टर को, लीडर को कोई कंसर्न नहीं है कलीसिया से। थोड़ी सी देर के लिए आए, कलीसिया क्या करेगी? चाय पिला देगी, पानी पिला देगी, थोड़ी देर बैठ जाएंगे पादरी साहब के पास, अच्छा आओ प्रार्थना करें, और पादरी साहब वो गए, ये गए, ख़त्म खेल। ऐसे कलीसिया चलेगी क्या? ऐसे हम लोग दौड़, किसके लिए दौड़ रहे हैं? हम क्यों आए थे सेवा के अंदर? सिर्फ तनख्वाह, हर एक महीने की तनख्वाह मिल जाए, या बस ऐसा ही कि मैं पास्टर हूँ? तो हम लोग फेल हो चुके हैं। हम लोग एंट्रेंस नहीं है हमारी। मैंने पिछले हफ्ते मैंने बोला था, वो क्या बोलेगा? इस निकम्मे दास को उठाकर हाथ पांव बांधकर अंधेरे में डाल दो। कौन दास? कौन? राज्य का दास, क्रिश्चियन, वो लोग विश्वासी। ऐसे भी जने मेन लाइन चर्चिज़ वालों को कुछ नहीं समझते। हम विश्वासी हैं, पेंटिकॉस्टल हैं। अच्छा, कितने लोग जानते हैं तुम्हारे को? कितने लोगों को चंगा किया? कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया? नहीं, बस 25 दिसंबर को सबको पता पड़ जाएगा, स्टार टांगने पर और लाइट लगनी चाहिए, बस उससे पता पड़ेगा कि क्रिश्चियन रहता है यहाँ पर। बाकी गवाही नहीं है। जो काम सामर्थ्य के वो दिखते ही नहीं है, आत्मिक बातें पता ही नहीं है। एक पास्टर ने भी मुझे बोला, आप है ना ऑनलाइन में ऐसे मत बोला करो पास्टरों के बारे में। मैंने बोला, मैं अपने आप को नहीं रोक सकता हूँ, मेरी सेवा ही यही है। मुझे परमेश्वर ने शिक्षक ठहराया है, तो शिक्षक तो जो उसने मुझे जो दिया है मैं वही बोल सकता हूँ भैया। मैं गलत तो बोल रहा नहीं हूँ, जो हालात है मैं वही बता रहा हूँ। वो इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग सुधार कर लें, ऐसा ना हो कि हमें नर्क जाना पड़े। वो पूछेगा, मैंने तुझे जो काम दिया था, तू वो तो छोड़कर, उस स्वभाव को छोड़कर तू तो नौकरी करने लग गया था। मैंने तेरे को
बोला कि तेरे को कलीसिया की चरवाई करनी है, मगर तू चरवाई नहीं करी, तूने तो नौकरी करने लग गया वहाँ पर। और सिस्टर कैसी हो? ब्रदर सब बढ़िया चल रहा है काम? हाँ सब बढ़िया चल रहा है पादरी साहब, और सब बहुत बढ़िया। आज क्या बनाया है? वो आपकी जो आपको पसंद है पादरी साहब वही बनाया। पादरी साहब भी खुश हो गए। आत्मिक जीवन के लिए कुछ नहीं पूछा है कि आपने कितने घंटे की प्रार्थना बढ़ाई सिस्टर, क्या दिक्कत आई सिस्टर, ब्रदर आपका बेटा कैसा है, कैसे पढ़ रहा है, वो मोबाइल देखते हैं क्या, टीवी देखते हैं, वो क्या देखते हैं टीवी में से, कौन सी पिक्चर का गाना गा रहे हैं? ये सब चीज़ें पास्टर को पूछने की ज़रूरत है, इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है, पास्टर को उसकी फैमिली में घुसने की ज़रूरत है, उसके जीवन में घुसने की ज़रूरत है। यह है पास्टर और लीडर का काम। इसलिए पौलुस गंभीर और पौलुस सिखा रहा है कि मैं ऐसा दौड़ता हूँ एक उद्देश्य के संग में। जब हम किसी के घर में जाएं, कलीसिया में कोई आ रहा है, एक उद्देश्य के संग कि हम इनको क्या करें, स्वर्ग में एंटर करा दें, कि ये नर्क ना जाए। इसलिए तो मैं आया हूँ, नहीं तो क्यों आया था यीशु मसीह? ऐसे ही मरने के लिए, और ऐसे ही मर के चला गया टाइम पास करके, इसलिए आया था यीशु मसीह? नहीं, जवाब लेने आने वाला है वो। दूसरी कमिंग में जवाब देना पड़ेगा हमें कि हमने क्या किया है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें ध्यान रखना है, हमें साफ बोलना पड़ेगा और उसके अनुसार जीवन जीना पड़ेगा। और हम हवा में हाथ नहीं मार सकते, हाथ पैर नहीं मार सकते। करी थी ना भैया प्रार्थना, सुनी नहीं, पता नहीं कब सुनेगा। काफ़ी साल से प्रार्थना कर रहे हैं भैया, पता नहीं पापियों की सुनता है वो तो। ये बातें हैं सेम। कितने साल हो गए प्रार्थना करते करते? 10 साल। अच्छा, और सारा दोष किस पर है? परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, ये दोषी हैं। अब ये मुकदमा एक कटघरे में, और हम लोग एक में प्रार्थना करी, सुनी नहीं, और फिर परमेश्वर पिक्चर दिखाएगा, देख ये तेरी पिक्चर है, एक एक सेकंड का हिसाब है उसके पास, देख ये तेरे काम थे, ये तेरी मरी हुई प्रार्थना थी जिसमें जीवन ही नहीं था। तू कितनी बार आकर रोया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमने मांगा कैसे, हमने ढूंढा कैसे? अभी बता देना कि उस पेड़ के नीचे 1 लाख रुपए का बैग पड़ा, जेसीबी मंगवा के खुदवा देंगे, खुद से नहीं खुदेगा तो। क्यों? इंटरेस्ट है उसमें हमारा। प्रार्थना करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि परमेश्वर दिखता नहीं है, उसका डंडा दिखता नहीं है, नरक की आग दिखती नहीं है, इसलिए हम कंफर्टेबल हैं। और मरेंगे हम है नहीं, क्योंकि अपने बारे में कोई सोचता नहीं है कि मैं मर भी जाऊंगा, या मैं पल भर में मेरा कुछ होगा या हो सकता है, कोई नहीं सोचेगा। सब इस और भाग रहे जहाँ पर दुनिया भाग रही है, मैं भी उसी और भाग रहा हूँ। कहाँ भाग रहा हूँ? उद्देश्यहीन हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें बहुत ज़रूरी है ये जानना कि हमारा प्रतिद्वंदी कौन है, और हम अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते। हमें परमेश्वर के हेवनली प्रबंध के नीचे आना पड़ेगा, और हमारा विरोधी गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है 24 आवर्स कि हम एक गलती करें और वो हमें फाड़ डाले। ये पौलुस यहाँ पर कह रहा है आज की सुबह हमें कि हमारी दौड़ कैसी है, हम लोग क्या सोच रहे हैं मसीह जीवन को लेकर। मसीह जीवन ठट्टों में उड़ाने वाली बात नहीं है, और हमें बेफिजूल ये नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है जो हम लोग बोलते हैं ना, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। अरे वो परम पवित्र परमेश्वर है। हम लोगों ने गुड मॉर्निंग गुड नाइट की तरह बोलना शुरू कर दिया, जैसे सारे लोग बोलते हैं, लेना शुरू कर दिया जय मसीह की, और अंदर जय मसीह की है नहीं, मुंह पर ही है बस, अंदर तो बुझी पड़ी है बत्तियां सारी। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें समझना पड़ेगा कि हम मसीह के अंदर आज कहाँ पर पाए जा रहे हैं। हमारी तैयारी कैसी है हमारी सेवा को लेकर, हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा।
हर एक आत्मिक जीवन की और संसारिक जीवन की बातों को लेकर हमें आत्मिक नियमों के अनुसार अपना जीवन जीना पड़ेगा और ऐसे हमें दौड़ना है कि हम उस ताज को क्या करें, पालें, उद्देश्य के संग में, बिना उद्देश्य के नहीं। और हम परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए जब हम लोग सेवा में हैं, बिजनेस में, जॉब में हैं, हमें परमेश्वर का साथ लेने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अब हम लोग उसके राज्य के नागरिक हो चुके हैं। हालेलुया, हम उसके राज्य के नागरिक हो चुके हैं। 27वां पद NIV में से पढ़ रहा हूँ। वहाँ लिखा है, नहीं, मैं अपने शरीर को मारता पीटता हूँ और उसे अपना गुलाम बनाता हूँ। कौन कह रहा है बात? नए नियम में जिसकी सबसे ज़्यादा किताब है वो पौलुस कह रहा है कि मैं अपने शरीर को मारता पीटता हूँ। पहले NIV में देखो क्या लिखा है, वहाँ पर लिख रखा है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और अपने वश में करता हूँ। मगर यहाँ देखो शुरू कैसे हुआ है, कह रहा है नहीं, मैं अपने शरीर को मारता पीटता हूँ। आगे के जो आयत शुरू हुई उसके लिए यहाँ पर इसने शुरू करा है। कह रहा है ना, मैं ऐसे आदमी की तरह नहीं लड़ता जो हवा में हाथ मारता है। फिर ये कह रहा है नहीं, मैं अपने शरीर को मारता और पीटता हूँ। सारी समस्या कहाँ पर है? इस बॉडी में, इस हृदय में असाध्य रोग लगे हुए हैं और ये माइंड अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला है। ये आँख आप जो देखोगे ना वो देखेगी, आप जो सोचोगे ना यहाँ से जो अंदर जाएगा ना वो सोचवा देगा आपको। और फिर तो अपन आए हुए हैं ही आदम और हवा से, फिर तो टेंशन वाली बात है ही नहीं। फिर तो सारा खट से वो तार जुड़ते ही फिर अपन आदम और हवा की नस्ल बन जाते हैं। और जैसे ही चर्च में जाते हैं वैसे ही दूसरे आदम की नस्ल बन जाते हैं। किसकी? यीशु मसीह की। समझ रहे हो आप बात को? तो ये यहाँ पर कह रहा है, नहीं, मैं अपने शरीर को मारता और पीटता हूँ और उसे अपना गुलाम बनाता हूँ। अब हम शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार क्या कर रहे हैं? चलने की ज़रूरत है, रोमियो 8 के अनुसार। और शरीर के काम तो मेरे प्रियो क्या हैं? प्रकट हैं। शरीर के काम क्या हैं? प्रकट हैं। व्यभिचार, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, झूठ बोलने वाली जीभ, और ये सारा जो अंदर से जो उत्पन्न होता है ये शरीर के काम हैं। और आत्मा के जो काम हैं, अब हमें उस आत्मा के कामों के अनुसार, उस प्रेम के अनुसार, विश्वास के अनुसार, संयम के अनुसार, धीरज के अनुसार हमें अपने आप को शुद्ध और पवित्र अंदर से करने की ज़रूरत है, ताकि दूसरों को उपदेश देने के बाद मैं स्वयं पुरस्कार के लिए अयोग्य न ठहर जाऊं। लास्ट में पौलुस कहता है, कह रहा है ताकि दूसरों को उपदेश देने के बाद, प्रेरित था ना पौलुस, ऐसे ही ये बाइबल पास्टर्स, लीडर्स के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए क्या कह रहा है? अगर मैं यहाँ पर अब आज मैं उपदेश दे रहा हूँ, मुझे स्वयं को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। मगर कई पास्टर्स और लीडर्स ध्यान ही नहीं दे रहे अपने आप के ऊपर, उनको ज़रूरत ही नहीं है और वो पता ही नहीं है कि वो उस आत्मिक लीक से कितने पीछे हट चुके हैं। आज उनको कलीसिया से बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है। सिर्फ जैसे मैं अभी आ गया हूँ अच्छा सा पहन के, वैसे बहुत से लोग आ जाते हैं अच्छे से पहन के, अच्छा सा बोला और फिर वो इधर उधर चले गए। और यीशु मसीह बाइबल में लिख रखा है वो तरस से भर गया उसको चंगा करने के लिए, और उसने जहाँ छूना मना था उस परंपरा में उन्होंने उसको स्पर्श करके छू कर क्या करा? चंगा किया। उन लोगों के बीच में बैठा जिन लोगों की कोई समाज में वैल्यू नहीं थी। क्या आज पास्टर्स और लीडर्स उस जगह पे जाके बैठते हैं जहाँ पर उनकी कपड़ा ख़राब ना हो जाए? बहुत ढेर सारी बातें। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे उद्देश्य क्या है? हम कैसे लोगों को बचा पाएंगे? हम कैसे अपने आप को हमें दीन और नम्र बनाने की ज़रूरत है कि हम उस रिवॉर्ड को क्या करें? पा सकें। धन्य है जो मन के क्या है? पढ़ो ज़रा, निकालो 5वां, मत्ती 5 निकालो।
जल्दी से निकालो। देखो, इसलिए जो बाइबल में जो भी बात लिखी हुई है ये कोई कहानी, किस्से और कहावतें नहीं है। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। किसका है? जो दीन और नम्र है। ये दौड़ के पॉइंट्स हैं, नियम है दौड़ के। ये स्वर्ग में जाने के नियम है, ये स्वर्ग के अंदर रिवॉर्ड पाने के नियम है। अगर मैं हेकड़ी बाज हूँ, घमंड है मुझ में, वचन देता हूँ बहुत अच्छा, प्रार्थना भी बहुत अच्छी करता हूँ, चंगाई भी हो जाती है, मगर अकड़ है मेरे में, दीनता है नहीं। अब आप सोचो, आपका एक पॉइंट कट गया स्वर्ग में जाने का, चलो फिर भी परमेश्वर ने ले लिया, रिवॉर्ड था आपके नाम पर, मतलब रिवॉर्ड मिलना था आपको, मगर आपकी अकड़ ख़त्म नहीं हुई, वो रिवॉर्ड कट हो गया। समझ रहे हो आप? प्रैक्टिकल यही है। उद्धार होने से कुछ नहीं होता है, धीरज रखना है अंत तक, ये भी लिखा हुआ है, उसी का ही उद्धार होगा। यीशु को तो कबूल कर लिया, मैंने मान लिया, मगर क्या लिख रहेगा? धीरज तक, अंत तक जो बना रहेगा, दौड़ में अंत तक जो भागेगा। स्टार्टिंग लाइन में खड़े होने से रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, भागना पड़ेगा, सांस भी फूलेगी, थकावट भी होगी, बहुत से माइंड में चीज़ें भी चल रही होंगी, कोई पीछे वाला नहीं निकल जाए, मैं कैसे भागूंगा। भागने वाला सिर्फ भाग ही थोड़ी ना रहा है, माइंड भी तो चल रहा है ना कि मुझे फर्स्ट आना है, भाग रहा है, थक रहा है, मसल्स, मांसपेशियाँ, मगर ये प्रैक्टिस पहले से की गई है। स्वर्ग जाने के बाद में प्रैक्टिस नहीं होएगी, वहाँ पर तो न्याय ही होगा। प्रैक्टिस यही है मेरे प्रियो, इसलिए हमें उस अनंत जीवन के लिए, उस रिवॉर्ड्स के लिए अपने आप को तैयार करना है कि हम कैसे कलीसिया की अगुवाई कर रहे हैं, या अगर हम कलीसिया में हैं तो हम लोग कलीसिया में कैसा जीवन जी रहे हैं। पाप में हैं, निष्क्रिय हैं कि हम कुछ कर ही नहीं रहे, तो हमारे लिए फिर कुछ भी नहीं है। ये कलीसिया के लिए भी वचन है, मेरे लिए भी है, और सब परमेश्वर के दास दासियों के लिए भी है, क्योंकि ये मेरा वचन नहीं है। इस वचन के लिए मैं भी उतना ही इसके दायरे में आता हूँ जितना सब जने आते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम लोग जो है, हम लोग खुद अयोग्य ना हो जाएं। इसलिए हमें खुद को, अपने आप को बनाए रखना भी पड़ेगा कि मैं कहीं दूसरे को साफ़ करता करता खुद गंदा ना हो जाऊं। इसलिए मुझे अपने आप को भी साफ़ रखना पड़ेगा। 27वां पद डेक बाइबल में से लिखा है, परंतु मैं अपनी देह को अनुशासित कर नियंत्रण में रखता हूँ, ऐसा न हो कि दूसरे को प्रचार करके आप ही किसी रीति से निकम्मा और बहिष्कृत ठहरूं। हालेलुया। देखो आप, 3 बाइबलों में से कितना डिफरेंट वचन परमेश्वर हमें सिखा रहा है। क्या कह रहा है? परंतु मैं अपनी देह को अनुशासित कर नियंत्रण में रखता हूँ। कौन नियंत्रण में रखेगा? मैं स्वयं। अनुशासित किसको करना है? मुझे स्वयं को। ऐसा ना हो कि दूसरे को प्रचार करके आप ही किसी रीति से निकम्मा, और कोष्टक में लिखा है यहाँ पर बहिष्कृत, यानी मेरा बहिष्कार कर दिया गया। कहाँ से? हेवन में से। इस निकम्मे दास को हाथ पांव बांध के अंधेरे में डाल दो। इसलिए मेरे प्रियो, हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारी नीति किस तरीके से है। सेवा में, बिजनेस में, नौकरी में हमारी नीति कैसी है, और जैसी हमारी नीति होगी वैसे ही हमारे रिजल्ट भी आने वाले हैं। अगर हमारी नीति सेवकाई में गलत है, जैसा बोएंगे वही काटना पड़ेगा। बिजनेस में गलत है, अरे इसमें मिलावट कर दो, थोड़ी सी कम कर दो, कम तोल दो। जैसा बाइबल में लिख रखा है, जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हारे लिए भी किया जाएगा, 100% है। इसलिए हमें ध्यान रखना है मेरे प्रियो कि हमारे उद्देश्य क्या है मसीह जीवन को लेकर, हमने क्या सेट करा, हमारी गवाही क्या रही है। अगर 10 साल, 20 साल, 25, 50 साल हो गए हमें मसीह में आने के बाद, हमारी गवाही क्या है?
समझ रहे हो आप इंग्लैंड के राजघराने से जोड़ दिए गए, समझ रहे हो। एलिज़ाबेथ के घराने से आप प्रिंसेस जो महारानी थी, क्वीन जो थी, क्वीन के घराने से आप जोड़ दिए गए, एलिज़ाबेथ के घराने से आप जोड़ दिए गए। मानो इस फुलेरा में जोड़ दिए गए आप कि साहब ये भी एक राजघराना हो गया। तो आपको पूरी इंडिया में लोग बाग जान लेंगे क्या? बोलो, कैसी बातें कर रहे हो आप? पूरा मीडिया उठकर आ जाएगा इंडिया का, आपको पूरा बड़ा शान और शौकत से महल वगैरह सब कुछ बनाकर वो देंगे। आप सब कुछ, आप उस घराने से अब जुड़ चुके, सिक्योरिटी आ जाएगी आपके पास में। खैर भारत देश में तो बहुत हालत ख़राब है, जो ऑलरेडी यहाँ के लोग हैं, प्रिंस और प्रिंसेस है, कोई पूछता ही नहीं है, हमें पता है। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप स्वर्ग के राजा के, परमेश्वर के बेटा बेटी बन चुके हो, तो फिर क्या चीज़ प्रकटीकरण होना बाकी रह गई? क्या यीशु मसीह को अब देना बाकी रह गया? कुछ भी नहीं, सब कुछ हो चुका है। अब हमारा प्रकटीकरण ही होना बाकी है। तो हम लोग उस राजघराने से जोड़ दिए गए हैं, हम लोग हेवनली प्रबंध से जोड़ दिए गए हैं, जहाँ पर परमेश्वर कह रहा है जहाँ कहीं तू जाएगा मेरे दूत तेरे साथ साथ रहेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लग जाए, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। बताओ ऐसा और कोई प्रबंध है क्या? बताओ। राजघराने में तो भी फेल हो जाएगा, उनको पता नहीं पड़ेगा कि मुसीबत दूसरी क्या है, झाड़ी में से सांप आ रहा है कि कोई जानवर आ रहा है कि कोई खड्डा है, नहीं ना। मगर हेवनली प्रबंध सब कुछ जानता है, कल भी जानता है, आज और भविष्य वर्तमान सब कुछ उसके साथ में खुला है। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें ये ध्यान रखना है कि हम लोग कैसी दौड़ में हैं, उस दौड़ में हमने नीतियाँ क्या डाली हैं, हमने सेवा में क्या उद्देश्य लेकर जा रहे हैं, हमें आत्माओं का कितना बोझ है, हम कितना रोते हैं कि परमेश्वर प्लीज़ मेरी बहन, मेरे भाई, मेरी माँ, मेरे पड़ोस, मेरे इस पास्टर्स को, इस लीडर को आप समझ और बुद्धि दो, परमेश्वर इनको आप बचा लो प्लीज़ पिता। या हम लोग उनके गिरने से खुश होते हैं, अच्छा हुआ वो गिर गया, तो बहुत बातें करता था, अच्छा हुआ उसके संग ऐसा हो गया। तो हम लोग ऐसे हैं तो हमारे लिए भी ऐसा ही होने वाला है। इसलिए परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा बड़ी आशीष दे। परमेश्वर के भेद बहुत ही गंभीर है मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत गंभीर है उद्धार को लेकर, यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को लेकर। क्या हम लोग भी गंभीर हैं यीशु मसीह के संग में जाने के लिए? तो वो हमें लेने के लिए आने वाला है। इसलिए हमें ध्यान रखना है। आज का जो हमारा जो शीर्षक था वो था, आप दौड़ में हो क्या? क्या आप दौड़ में, मैं दौड़ में हूँ क्या या नहीं हूँ मैं? मुझे खुद देखना है। अगर आप दौड़ में हो तो मैंने सारे नियम कायदे जो परमेश्वर के वचन में हमने सुने, परमेश्वर ने जो बताया, और इससे भी बहुत गंभीर बातें हैं, जब हम लोग बैठेंगे तो परमेश्वर हमारे हिसाब से हमें उन बातों को सिखाएगा। तो आप सबकी समझ की आंखें ज्योतिर्मय हो, परमेश्वर के प्रेम, उसके वचनों में आप बने रहो, गहराई से जड़ पकड़ो। उसने जिस उद्देश्य से मुझे बचाया है, बनाया है, उस उद्देश्य को मुझे याद रखते हुए मुझे उस स्वर्ग में अपनी पहुंच बनाने की ज़रूरत है। परमेश्वर आप सबकी सहायता करे, मदद करे, और यीशु के नाम से मैं आप सबको भी आशीष देता हूं। आप सबका भला हो और उद्धार हो, यीशु के नाम से, आमीन।